भारत सरकार की जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, जिस तरह से उदारीकरण, वैश्वीकरण और मौद्रीकरण के नाम पर LIC का IPO ला करके LIC को बेचने की कार्रवाई हो रही है, रेलों की बेचने का एक प्लान बनाने का काम हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, मध्यम वर्ग जो है वो भी गरीबी रेखा के अंदर आने का काम हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई से हर आम आदमी त्रस्त है। इन सभी मुद्दों को लेकर के सभी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लेने का काम किया है कि 28-29 मार्च को देश भर की तमाम ट्रेड यूनियंस, किसान आंदोलन और सभी संगठन देश भर में हड़ताल करने का काम करेंगे और भारत सरकार को अपना विरोध दर्ज कराने का काम करेंगे। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के बैनर तले या अजमेर के हमारे 19 संगठन एक बैनर पर, एक मंच पर गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वाहन रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पर उपस्थित हुए हैं और भारत सरकार को उनकी नीतियों के लिए आगाह करने का काम किया है। इस देश की आम जनता के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। नई पेंशन स्कीम समाप्त करके युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम जिसमें गारंटी है पेंशन की, उसे लागू किया जाना चाहिए। महंगाई पर रोक लगनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इन तमाम बातों के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया है और हमें खुशी है कि भरपूर संगठन के तमाम साथियों को, जितने लोगों ने रैली आई है, उसे देश पूरे शहरवासियों ने पूरा समर्थन करने का काम किया है, उनका स्वागत करने का काम किया है और ये संदेश जरूर भारत सरकार तक जाएगा और इसका असर होने का काम होगा। मोहन चलानी, अध्यक्ष, संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर। आज पूरे देश के अंदर देशव्यापी मजदूर यूनियनों का, जिसके अंदर बैंक कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा के कर्मचारी, बीमा सेक्टर के कर्मचारी, जलदाय विभाग के और जो भी लेबर से हैं, जैसे राजस्थान रोडवेज है, इन सब के मिला के तकरीबन 14 संगठनों ने इस देशव्यापी आंदोलन के अंदर आज अपना समर्थन दिया है। और देश के अंदर आपको मालूम है, दक्षिण क्षेत्र के अंदर जो वामपंथी है और अपने जो ये C2, E2, एटक ये सभी है, ये सारे मिलके और आज मजदूर यूनियन के साथ में है। तो आज हमने अजमेर के अंदर संयुक्त समन्वय समिति जो हमारी बनी हुई है, इन ट्रेड यूनियंस की, रेलवे की, बैंक की, राज्य कर्मचारियों की, उसके बैनर पे हमने आज राजकीय महाविद्यालय से लगा के शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए और जिला कलेक्ट्रेट पे आके हमने रैली को समाप्त किया है। और रैली में लगभग 500 से 1000 के बीच में हमारी संख्या है और सारे लोग बाग उस रैली के अंदर हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि केंद्र सरकार एक तो महंगाई को कम करे, दूसरा ये है कि केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों पे और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और जो IPS अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, उनको भी नई पेंशन योजना बंद की जाए और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। क्यों कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है, वो फौजियों के नाम पे अपना वोट बैंक इख्तियार कर रही है, लेकिन हम कर्मचारी संगठन उन फौजियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने के लिए जो 14 साल से वंचित है, उसके लिए आज हम प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। तो इसलिए ये रैली का आह्वान किया गया है और देश की जनता के हित में कि महंगाई कम हो, 1000 रुपए का सिलेंडर कम हो, सस्ती दर के ऊपर अनाज मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिले। केंद्र सरकार के अधीन अभी लगभग 20 लाख वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी है जो अलग अलग सेक्टर की है। क्यों नहीं मोदी सरकार उन वैकेंसीज को लागू करती है और देश के अंदर रोजगार देती है। इसीलिए आज ये ट्रेड यूनियंस का 2 दिन का आह्वान है। आज हमने वाहन रैली निकाल के, तख्तियां लगा के और सरकार को जगाया है और कल ये सारे ट्रेड यूनियन जितने भी हैं पूरे देश के अंदर अपने अपने कार्यालयों में ये प्रदर्शन करेंगे और अपने अपने अधिकारी और जिला कलेक्टरों के माध्यम से भी ज्ञापन देंगे। कांति कुमार शर्मा, संभाग प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत अजमेर।